55 वर्षों से स्कोह में चल रही आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी को मुख्य रिहायशी इलाके से उठाकर अब जटेहड़ शिफ्ट कर दिया गया है। मंगलवार को स्कोह में डिस्पेंसरी को पूरी तरह से बंद करके जटेहड़ के पंचायत भवन में ओपीडी चलाएगी, जिससे स्थानीय लोगों में खूब आक्रोश देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोग बड़ी संख्या में डिस्पेंसरी में पहुंचकर 2 दिनों से हड़ताल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही अब गुरुवार तक सरकार की ओर से उचित कदम न उठाने पर 16 मई से भूख हड़ताल की जाएगी। इसके चलते अब लोगों ने प्रदेश सरकार व सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से इस संबंध में उचित कार्रवाई करने की मांग उठाई है। उधर कांगड़ा के जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉक्टर हरीश भारद्वाज ने बताया कि पुराने भवन को असुरक्षित घोषित किया गया है। बरसात के दिनों से पहले इसे अन्य स्थान पर शिफ्ट करके अस्थायी व्यवस्था निचले स्कोह में की गई है। This news is brought to you by SMI हॉस्पिटल एवं इंस्टीट्यूट घुरकड़ी कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। क्या कहेंगे, यहाँ से स्को से डिस्पेंसरी शिफ्ट हो रही है? ये डिस्पेंसरी चलेगी। मैं बीपी चेक करवाने आती थी यहाँ, हर हफ्ते के हफ्ता आती थी और इंजेक्शन लगते थे। मुझे 6 महीने के बाद इंजेक्शन लगता है। मैंने कहाँ लगवाना, मुझे तो पता ही नहीं कि चली गई है कि मैं तो बीपी चेक करवाने आई थी। मुझे तो बहुत प्रॉब्लम है, मेरा बीपी हाई हो जाता है और डॉक्टर साहब कहते हैं कि बीच बीच में आना और बीपी चेक करवाना और 6 महीने के बाद इंजेक्शन लगवाना। मैं लगवाती रही, अब मैंने कहा जाना, मुझे तो कोई पता ही नहीं है। मुझे कोई मेरे साथ चलता तब मैं जाती, यहाँ आती थी नजदीक। डिस्पेंसरी यही आना चाहिए बस। क्या मांग करेंगे और आगे क्या करने वाले हैं अगर डिस्पेंसरी? हमने मांग क्या करनी है, नई बनानी है, इस रिपेयर करवानी है इसकी। और डॉक्टर को ज़्यादा दिक्कत थी तो अपनी ट्रांसफर चेक करवानी थी, चले जाना या और नहीं आ जानी थी। आती तो है, कितनी आई यहाँ। हमारी तो जन्मभूमि यही है। ये कब की डिस्पेंसरी थी यहाँ, हम छोटी छोटी थी तब की बनी हुई है ये डिस्पेंसरी तो यही थी। हमें दिक्कत आ रही है कि हम अब शरीर एक जैसा नहीं रहता सदा। हमने हॉस्पिटल जाना कि यहाँ आना इंजेक्शन लगवाने। मैंने मेरी यही मांग है कि यही होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। अब क्या कहेंगे जी, यहाँ पर एक डिस्पेंसरी थी उसे शिफ्ट कर दिया गया है, तो क्या शिफ्ट कर दिया है ना, हमारे को कोई भी दिक्कत नहीं है। जो चलो डॉक्टर चली गई है, कोई हमारे को कोई तंगी नहीं है, कोई दुख नहीं है। वो अगली डिस्पेंसरी लग कर ही ले, यहाँ की डिस्पेंसरी ना हमारे को ये है। सरकार से यही मांग है भाई यहाँ को डॉक्टर आ जाए और हम अगर जो इस डिस्पेंसरी की बड़ी दिक्कत है, हम जो गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है तो हम थोड़े थोड़े पैसे सारे गांव वाले पाके तो हम इसकी रिपेयरिंग करा के तो इसको नहीं बना देंगे। लेकिन यहाँ की डिस्पेंसरी नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो 24 घंटे दवाई की वो तो उन्होंने तो कल भी दवाई लेनी थी, तो डॉक्टर ने दवाई दी, फिर परहेज बताया, फिर टेस्ट दिए। अब हम जाएँ तो उन टेस्ट की रिपोर्ट देना को कहाँ जाएँ हम, वो निचले किसको जाएँ, इतनी कून में कहाँ जाएँ हम। तो हमारे को तो बहुत दिक्कत है। हमारी डिस्पेंसरी नहीं जाए, यहाँ सरकार से अनुरोध है जब और दूसरा डॉक्टर आ जाए यहाँ बैठ पे का। हाँ, और डिस्पेंसरी हम रिपेयरिंग करा देंगे। जो गवर्नमेंट के पास नहीं है, थोड़ी गवर्नमेंट भी करती है, मदद तो करे, नहीं करती है तो हम गांव वाले तैयार है सारे थोड़े थोड़े पैसे पर डाल के ना, तो इसकी रिपेयरिंग करा देंगे हम। 2 दिनों से यहाँ पर आ रहे हैं हम बस हम भूख हड़ताल कर रहे हैं। हाँ, और भूखे रहेंगे, लाएंगे हम, भूखे मर जाएंगे पर डिस्पेंसरी जाना नहीं देंगे। डिस्पेंसरी नहीं जाने देंगे, हम भूख हड़ताल करेंगे। हम सुबह के 9 बजे के बैठे हैं यहाँ, कल भी 9 बजे के बैठ के तो हम शाम को गए थे यहाँ। ये हमारी सबसे रिक्वेस्ट यही है। सीता देवी। क्या कहेंगे जी, यहाँ से डिस्पेंसरी शिफ्ट हो गई अब तो हाँ दी डिस्पेंसरी यहाँ रहना चाहिए। इसके लिए लगातार 2 दिनों से धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। हाँ जी। अब आगे क्या मांग करेंगे सरकार से? वापस आना चाहिए, डॉक्टर आना चाहिए इधर और डिस्पेंसरी इधर ही रहना चाहिए। कितनी परेशानी हो रही है जी? और बहुत हो रही है जी, 4-5 वार्ड हैं इधर के, कहाँ भटकेंगे हम, सीधे साधे आदमी है ना, इधर ही आते हैं। तो यहाँ पर ही होना चाहिए। हाँ जी, यहाँ पर ही होना चाहिए। ठीक है, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे? वो डिस्पेंसरी इधर है और हम काम करते हैं खेत बाड़ी में, हो जाती है, जल्दी पट्टी करा के यहाँ चल जाते हैं। और बुलेट को में यहाँ कहाँ जाएंगे,
कितनी परेशानी हो रही है और 2 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन? 2-3 दिन हो गए परेशानी हम जो। अच्छा। हाँ, अरे ये थोड़ा डॉक्टर होना चाहिए। वो डॉक्टर चले गए, हम जो कोई वजह तंगी नहीं है, अपनी इधर आना चाहिए वो डॉक्टर। ठीक है। तेरे बच्चे ने बिना कोर्स करके घर बैठे हैं, सबको रोजगार मिलना चाहिए। हाँ, मैं एक सर्विसमैन हूँ, हौलदार सुरेंद्र कुमार मेरा नाम है और मैं यहीं का सुगौन वासी हूँ, प्लस को। यहाँ से डिस्पेंसरी शिफ्ट हो रही है, इसको लेकर लगातार 2 दिनों से धरना प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं स्थानीय लोग। क्या कहेंगे सर, क्या समस्या है और क्या डिमांड है आपकी? समस्या ये है कि तो सरोसर गलत नहीं है, मेरी भी 4 साल उम्र हो गई, लेकिन कहने का मतलब कि नई राजनीति और नया एक हो रहा है, क्योंकि ये नहीं जाना चाहिए। मतलब ये डिस्पेंसरी मैं बता रहा हूँ कि काफ़ी सालों से इधर है। इसका जाने का कारण क्या? पहले देश तरक्की कर रहा है कि निजी तरफ जा रहा है? यार इनको बढ़ानी है तो नहीं खोल लेना है नई डिस्पेंसरी। ये कि राजनीति में अपने मेयर बन गए, ऊपर से और नीचे सब कुछ उठा के ले जाओ, ये कोई मतलब है इसका? इतनी पब्लिक है इधर की, रहने वाली कहाँ जाएगी ये? मैं मतलब गवर्नमेंट से सवाल करना चाहता हूँ, आपसे करना तो कहाँ जाएगी पब्लिक की? इसमें बूढ़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, क्या नीचे ये और नीचे डिस्पेंसरी जाने का मतलब नहीं है, क्योंकि बिल्कुल उसको जहाँ से स्टार्ट होता है उधर है। ये सेंटर में रहना चाहिए, सेंटर प्लेस है ये। हर कास्ट का आदमी है तो हर इसमें सब कोऑपरेशन से रह रहे हैं। बुजुर्ग कहाँ जाएंगे? पहले इधर से जाकर के नीचे 4 किलोमीटर नीचे जाएंगे क्या? अभी उनको सर असुरक्षित बता रहे थे इसको, तो इसको लेकर क्या कहेंगे और क्या? किस चीज़ का? ये जो भवन है ये असुरक्षित बता रहे थे इसको, विभाग भवन मतलब विभाग जो है, मैं बात नहीं समझ रहा हूँ। भवन जो है ये असुरक्षित है। अच्छा, इसको लेकर क्या करना चाहिए? तो इसको बनवा देंगे, पब्लिक से कुछ करे, गवर्नमेंट करे। पहली बात तो गवर्नमेंट का काम है ये। ठीक है जी। ठीक है ना? अभी इतनी एम्प्लॉइज को पेमेंट दे रही हैं और हम बोले बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो छोटी सी ये 4 साल या 50 साल पुरानी डिस्पेंसरी इसको नहीं बना सकते हैं? क्या तरक्की कर रहे हैं ये? बोल रहे हैं कि हम वो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? यही कर रहे हैं कि जो बनी हुई चीज़ें उनको उखाड़ के नीचे ले रहे हैं। नई आर्मी से हूँ, कोई ये नहीं है, लेकिन नहीं होनी चाहिए मेरे कहने से। मतलब जहाँ की चीज़ है, मेरे कहने का मतलब इसको और तरक्की और बड़ा बनाओ, ठीक है ना कि इसको उखाड़ के ले जाओ। ये हमारी सरकार से यही है कि जहाँ वहाँ रहना चाहिए, ये बिल्कुल अन्याय है और इसके खतरा सरकार के बिल्कुल एंटी है। कल को ये बोलेंगे कि हमें कुछ ये देंगे तो भूल जाएं इस बात को, ठीक है ना जी? जब भी बंदा ये करता है कुछ बनाए तभी हम आगे जाएंगे ना कि सर की नहीं, ये तो उल्टा काम कर रहे हैं, ठीक है नहीं? ये तो मेरा यही है और ये डिस्पेंसरी नहीं जाना चाहिए। ठीक है जी, धन्यवाद। आपका क्या नाम है और क्या कहेंगे? यहाँ से डिस्पेंसरी शिफ्ट हुई है तो इसको लेकर क्या धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या मांग रहेगी आपकी? सर मेरा नाम बलविंदर है और मैं स्को का वार्ड नंबर 9 का स्थायी निवासी हूँ। हालांकि ये डिस्पेंसरी जो है वार्ड नंबर 8 में आती है, पर ये एरिया ऐसा कि कम से कम 60 साल पुरानी ये डिस्पेंसरी है और साथ में लोगों के खेत हैं, सब किसान हैं। छोटा मोटा घास काटते हुए किसी का हाथ कट जाए या रोड के साथ कि स्कूल से बच्चे आते हैं, छोटा मोटा हादसा हो जाए तो सबसे पहले लोग डिस्पेंसरी आते हैं। बीमार हो जाए, छोटी मोटी बीमारी हो तो पहले इनके पास आते हैं कि हाँ जी डॉक्टर साहब बीमार हो गए। साथ में मेडिकल स्टोर आप देख सकते हैं, अगर वो बाहर की दवाई लिखते हैं तो साथ में मेडिकल स्टोर कई होते हैं, खेतों से आएंगे, अब जेब में पैसे डाल के कोई खेत में नहीं आता, तो साथ में यहाँ से दवाई लेते हैं, हाँ जी पैसे शाम को देंगे, ये इतना बनता है। मेडिकल स्टोर वाले भी चलो इतना लिहाज कर लेते हैं। टेस्ट चेक करवाना हो तो डिस्पेंसरी में मैडम बैठे होते हैं, करवा देते हैं। अब ये कम से कम ज़्यादा नहीं, यहाँ से 3-4 किलोमीटर नीचे होगी डिस्पेंसरी अपने जो इन्होंने शिफ्ट की है। यहाँ पे कोई बीमार हो जाए, अब जितनी दूर यहाँ से डिस्पेंसरी उससे ज़्यादा नज़दीक तो हॉस्पिटल है, तो पहले ये बंदे डिस्पेंसरी के बारे में नहीं सोचेंगे, यहाँ से बंदे हॉस्पिटल जाएंगे पहले कि बीमार है पहले हॉस्पिटल जाओ कि डिस्पेंसरी दूर है। दूसरा, इसकी कोई गारंटी नहीं कि पता नहीं वहाँ पे मैडम मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कई बार होता हाफ टाइम होता है, खाना खा रहे हैं जी, आधा पौना घंटा और वेट करना पड़ेगा। बेस्ट ये है कि यहाँ से हॉस्पिटल चले जाओ। अब हमारे वार्ड नंबर 8 के जो काउंसलर जी हैं, इन्होंने आपको बता दिया कम से 6-7 हज़ार यहाँ पे पॉपुलेशन है। आप निचले स्कोर की पॉपुलेशन देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 हज़ार तो मैं नहीं बोलता इतनी है, ज़्यादा से ज़्यादा गिन चुन के बच्चों को मिला के ज़्यादा 2000 तक होगी। अब ये देखिए कि बेनिफिट उन 2000 लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है कि यहाँ के लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है। मैं ये नहीं बोलता कि आप नीचे जो है इंसान है वो भी, उनको भी ज़रूरत है, डिस्पेंसरी की ज़रूरत उनको भी है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत, दवाइयों की ज़रूरत है। अगर नीचे डिस्पेंसरी के लिए उन्होंने जगह उनके पास थी, बिल्डिंग थी, तो उनको चाहिए था कि नीचे और नए स्टाफ बिठा के नई डिस्पेंसरी खोल लें। पर 60 साल पुरानी, अब हम भी शायद हम भी पैदा नहीं होते उससे पहले ये डिस्पेंसरी है। अब नीचे डिस्पेंसरी को लेके जाना, कोई बुजुर्ग आदमी है जिसको सांस की दिक्कत भी है, अब ये एक आंटी जी हैं, इन्होंने बता दिया कि इनके हस्बैंड बीमार रहते हैं, वो अगर मान लो घर में कोई ना हो तो डंडे के सहारे वो पैदल आके अपना ट्रीटमेंट खुद करवा सकते हैं। अगर घर में कोई ना हो तो इस टाइम घर में कोई ना हो, वो बीमार हो, दवाई के लिए कहाँ नीचे हो जाएंगे, कौन उनको बस में बिठाएगा?
दूसरा, जहाँ बस स्टॉप है, जहाँ बस खड़ी होती है, वहाँ से भी कम से कम किलोमीटर, आधा किलोमीटर नीचे जाना पड़ेगा पैदल। वहाँ पे चढ़ाई भी है, उतराई भी है। बुजुर्ग आदमी वहाँ नहीं जा सकते, बच्चे वहाँ नहीं जा सकते। तो ये हमारी किसी से कोई शिकायत नहीं है। हमारी एक गुहार है कि इस डिस्पेंसरी को यहाँ रहने दिया जाए। अगर नीचे बिल्डिंग उनके पास है तो वहाँ पे नया स्टाफ बिठाया जाए, उनको भी ज़रूरत है। बस यही हमारी एक फरियाद है, एक गुहार है, एक प्रार्थना है सीएम साहब से भी और हमारे मेयर जी से भी कि इस डिस्पेंसरी को यहाँ रखा जाए, नीचे के लिए नया स्टाफ बिठाया जाए ताकि उनको भी दुविधा ना हो। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए धर्मशाला से नरेन के साथ विनोद कुमार की रिपोर्ट। एसएमआई हॉस्पिटल एवं इंस्टीट्यूट घुरकड़ी कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में आंखों के रोगों से ग्रसित लाखों मरीजों को बेहतरीन सुविधाएं मुहैया करवा रहा है। 24/7 आंखों के चेकअप से लेकर ऑपरेशन तक की अत्याधुनिक नवीन तकनीक की मशीनों की सुविधाएं लोगों को यहां मिल रही है। समय समय पर यह संस्थान दुर्गम क्षेत्रों के जो लोग यहां किसी कारण पहुंचने में असमर्थ है, उनके लिए आंखों के चेकअप के लिए गाँव में मुफ्त कैंपों का आयोजन कर लोगों को मुफ्त सेवा दे रहा है। एसएमआई हॉस्पिटल एवं इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर चीफ आई सर्जन डॉक्टर संदीप महाजन सहित जैसे कई काबिल और बेहतरीन डॉक्टर भी यहाँ मौजूद है। यहाँ सफेद मोतिये का ऑपरेशन फेको द्वारा केवल कुछ मिनटों में किया जाता है, जबकि आंखों के पर्दे की सभी बीमारियों का इलाज लेजर व अन्य विश्व स्तरीय मशीनों द्वारा किया जाता है। रेटिना के लिए उन्नत विटेरो रेटिनल सर्जरी इत्यादि सुविधाएं यहाँ उपलब्ध है। हेल्थ कार्ड, ECHS, सरकारी बीमा कार्ड धारकों के लिए कैशलेस उपचार यहाँ उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9816336029 पर या फिर 9816164471 पर।